चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विलियन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विलियन कहते किसको हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग विलेय और विलायक में अंतर नहीं कर पाते हैं। कौन सा विलेय कौन सा विलायक है ये हम नहीं बता पाते हैं, तो उस तरह के विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण है तो वही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है। ठीक, आइए इस विलयन के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पदार्थ की अवस्था के आधार पर। पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला गैसीय विलयन, फिर द्रव विलयन और फिर ठोस विलयन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गैसीय विलयन क्या है। जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, यानी जिसमें विलायक तो गैस हो लेकिन जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और जो अवस्था प्राप्त होगी वो हमेशा गैसीय अवस्था ही होगी। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि विलायक गैस हो और विलेय ठोस हो, तो ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलेगा? तो हमें वायु में धूल के कण, जो हवा है अगर उसमें धूल के कण उपस्थित हैं तो हम उसको गैसीय विलयन मानेंगे, जिसमें गैस हवा हो और ठोस क्या हो? धूल के कण हो। दूसरा देखते हैं जब विलायक गैस हो और विलेय द्रव हो। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? ये आपको ठंड के दिनों में देखने को मिलता है कोहरा। कोहरा गैस होता है और उसमें छोटे छोटे लिक्विड यानी द्रव के बूंद रहते हैं। इसी तरह यदि हम लोग गैस विलायक के रूप में और गैस ही विलेय के रूप में लें तो हम लोग फिर से वायु ले सकते हैं। वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो ये एक गैसीय विलयन है। अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा कौन सा है? द्रव विलयन। अब द्रव विलयन किसे कहेंगे? तो जब विलयन को हम लोग द्रव अवस्था में प्राप्त करेंगे तो वो द्रव विलयन कहलाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जब विलायक कैसा हो? द्रव हो, और विलेय कैसा हो? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जब विलेय के रूप में हम ठोस लें और विलायक के रूप में द्रव लें, ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग नमक को जल में मिलाते हैं तो नमक कैसा है? ठोस है, और जल कैसा है? द्रव रूप है। तो नमक का जल में विलयन हमारा द्रवीय विलयन कहलाएगा। इसी तरह द्रव का द्रव में विलयन, यानी जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। जैसे कि एल्कोहल में हम लोग जल को मिला रहे हैं या जल में एल्कोहल को मिला रहे हैं तो वो द्रव का द्रव में विलयन होगा। इसी तरह यदि विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट पीते हैं, जितना भी सोडा वाटर है सब इस तरह के द्रव्य विलयन में आएंगे, जिसमें गैस विलेय हो और जो उसका विलायक हो वो लिक्विड स्टेट में हो। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो है ठोस विलयन। तो जब हम लोग किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। इसमें विलायक हमेशा ठोस रहेगा, विलेय जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे अगर विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है पीतल। नेक्स्ट, जिसमें विलेय द्रव हो और विलायक ठोस हो, जैसे कि सिल्वर अमलगम। और अंतिम है जिसमें गैस विलेय हो और विलायक ठोस हो। जैसे कोई भी धातु पर गैस का अधिशोषण होता है, यानी उस धातु पर गैस चिपकता है ऊपर में, उस धातु के ऊपर में,
तो उसको हम लोग ठोस विलयन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये था विलयन के प्रकार जो कि उनकी अवस्था के आधार पर बांटा गया था। दूसरा अगर हम देखें सांद्रता के आधार पर, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। सांद्र विलयन जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन करते हैं, फिर तनु विलयन जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन जिसको सेचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त जिसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, और एक होता है अति संतृप्त। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन या सांद्र विलयन कैसे किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे, और जिनमें विलय की मात्रा कम हो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलय की और मात्रा ना मिलाया जा सके। ठीक, एक निश्चित ताप पर जिसमें हम लोग विलय की और मात्रा ना डाल सके, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इनको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट है असंतृप्त, जिसमें हम लोग एक निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा मिला सकें और मिलाया जा सके, उसको हम लोग असंतृप्त कहेंगे। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, यानी इस विलयन से अगर अधिक विलय की मात्रा हो रही है तो उसको हम लोग अति संतृप्त कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, एक हमारे पास बीकर है, इसमें लिक्विड है, मान लीजिए इसमें 1 ग्राम मैंने नमक डाल दिया। एक और सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें 10 ग्राम नमक है। ठीक, ये मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 50 ml वाटर और यहाँ भी 50 ml वाटर। तो अगर मैं इस पहले बीकर में जो सॉल्यूशन रखा गया है उसको इसमें कैटेगराइज करूं तो वो कहलाएगा तनु विलयन, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा कम है। और ये जो दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा बीकर में जो सॉल्यूशन है, इसमें विलय की मात्रा अधिक होने के कारण मैं इसको सांद्र विलयन बोलूँगा। ठीक है, कम अगर विलय है तो डाइल्यूट और ज़्यादा विलय की मात्रा है तो कॉन्सेंट्रेट होगा। और अगर उसमें हम लोग और विलय मिला सकते हैं तो उसको असंतृप्त बोलेंगे। और जब ये विलय घुलना बंद हो जाए, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें और मात्रा हम नहीं डाल सकेंगे, तो उसी को सेचुरेटेड विलयन कहते हैं। तो इस तरह से ये विलयन का इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे हम लोग इसकी सांद्रता को निर्धारित करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे।